नमस्कार दोस्तों। आज अपन जिस पॉइंट पर या जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस विषय में इतनी ताकत है कि इसके द्वारा आप अपने आने वाले बच्चे में वो सारे गुण उसकी माता के पेट में ही यानी कि गर्भावस्था में ही डाल सकते हैं, जैसे गुण आप उसके भविष्य के लिए उसमें चाहते हैं। इस विषय का नाम है गर्भ संस्कार। मित्रों, ये इतना खास विषय है कि भारत के बड़े बड़े शहरों से लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं और लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। और भारत ही नहीं, विदेशों के अंदर जैसे कि इजराइल जैसे देश में, जो आज पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, उसमें गर्भ संस्कार भारत से ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है। और हम भारतीय जिसकी ये विद्या है वो इसके बारे में जानते तक नहीं। इसलिए अगर आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप समय निकाल कर इसको पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको भी इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी मिल सके। और मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गर्भ संस्कार मित्रों एक ऐसा संस्कार है जिसमें अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उससे पहले 3 महीने से ही माता और पिता के शरीर का संस्कार किया जाता है, जिसके द्वारा उनमें अच्छा बीज बने। देखिए, हम क्या करते हैं, जब हम कोई फसल उगाते हैं या हम उस फसल को अच्छी फसल वो कैसे हो, इसके लिए हम सभी बाज़ार में जाते हैं और अच्छा बीज, अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का बीज लाते हैं। और फिर जो खेत जिसमें वो बीज डालना है उसको हम खाद वगैरह डाल के और उसमें जो अनावश्यक खरपतवार वगैरह है उसको दूर करके तैयार करते हैं, क्योंकि हमारी फसल अच्छी हो। ठीक इसी तरीके से अच्छी और उत्कृष्ट संतान प्राप्त करने के लिए आपको बच्चे की प्लानिंग से 3 महीने पहले ही शुरुआत कर देनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर बीज अच्छा बनेगा और उससे जब संतान बनेगी तो वो निश्चित ही उत्कृष्ट गुणों वाली होगी। इसके बाद जब हम खेत में बीज डालते हैं तो हम समय समय पर, जैसे खरपतवार हो जाता है तो खरपतवार हटाने की दवा डालते हैं, जैसे कोई कीड़ा पड़ जाता है तो कीड़े को हटाने की दवा डालते हैं, जैसे कि मौसम परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित दवाई डालते हैं। वैसे ही मित्रों, इस गर्भ संस्कार के अंदर जब गर्भ महीने टू महीने बढ़ता है तो हर महीने गर्भ के अंदर अलग अंगों का विकास होता है, मांस का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है, आँख का, कान का, नाक का, शरीर के अंगों का विकास होता है। वैसे वैसे हम हर महीने गर्भ को पोषण देने के लिए और गर्भ की मानसिक स्थिति के लिए हम बताते हैं कि आपको किस महीने में कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन से ग्रह की पूजा करनी है, कौन सा आपको संस्कार करना है। और इससे जो आपके जो आने वाली संतान है
वो बहुत ही संस्कारी, उत्कृष्ट गुणों वाली, होशियार और हेल्दी यानी स्वस्थ संतान पैदा होती है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में अभी ये प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये कोई नया विषय नहीं है। ये हमारे भारत की संस्कृति है जो कई हजारों सालों से चली आ रही है और गर्भ संस्कार होता आ रहा है। लेकिन हमने अभी पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा महत्व देने के कारण हम हमारी मूल संस्कृति को भूल चुके हैं। और गर्भ संस्कार सभी धर्मों के अंदर इसके प्रमाण हैं। हिंदू धर्म में अलग प्रमाण है, इस्लाम धर्म में अलग प्रमाण है, सिख धर्म में अलग प्रमाण है और दूसरे धर्मों में भी अलग प्रमाण है। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर मैं आपको आज एक प्रमाण बताता हूँ, ऐसे हजारों प्रमाण है मेरे पास। जो अभिमन्यु हुआ, जो अभिमन्यु युद्ध के अंदर 6 चक्कर तोड़ पाया, वीरता पूर्वक वो लड़ा, लेकिन 7वां चक्कर वो नहीं तोड़ पाया। उसका कारण मित्रों गर्भ संस्कार है। क्योंकि जब अभिमन्यु युद्ध के मैदान में था और वो जब 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर ऐसे जब तोड़ते हुए वीरता पूर्वक लड़ रहा था, तो हर चक्कर के बाद जब जैसे ही विजय होता था तो जो सैनिक है वो अभिमन्यु की माँ को इसकी जानकारी देता था कि अभिमन्यु ने 1 चक्कर तोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही 6ठा चक्कर तोड़ा तो अभिमन्यु की माँ रोने लगी। तो सैनिक ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, अब तो 1 चक्कर ही बचा है। तब अभिमन्यु की माँ ने ये बताया कि जब अभिमन्यु मेरे पेट में था और उसके पिताजी मुझे युद्ध कौशल की बारे में कहानियां सुनाते थे, क्योंकि वो अभिमन्यु को वीर बनाना चाहते थे, इसलिए वो ये चक्र तोड़ने की जो है विधाएं मुझे बताया करते थे। लेकिन 6 चक्कर तोड़ने की जो विधाएं मैंने सुनी थी, 7वां चक्कर तोड़ने के समय मुझे नींद आ गई थी और मैंने वो विधा नहीं सुनी, इसलिए अभिमन्यु भी 7वां चक्कर तोड़ नहीं पाएगा। और आपने देखा मित्रों कि ऐसा ही हुआ। ऐसा ही मैं इस्लाम धर्म का एक उदाहरण आपको देता हूं। हमारे समय समय पर इस्लाम धर्म में नबी आए और वली आए। तो उसमें एक नाम था, एक वली थे जिन्होंने अपनी माँ के पेट में ही कुरान सीख लिया था। इसलिए जब उनकी माँ, माताजी उनके गुरु के पास ले गई और गुरु को बोला कि इनको आप कुरान सिखाइए, और जैसे ही गुरु ने उनको शुरुआत करने के लिए बोला तो उन्होंने कई चैप्टर कुरान के गुरु को पहले दिन ही सुना दिए। तो गुरु ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ? तब उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं मेरी माँ के पेट में था तो इतने चैप्टर जितने जितने उन्होंने गुरु को सुनाए थे वो अक्सर मेरी माताजी मुझे सुनाया करती थी। ये इस्लाम धर्म का एक उदाहरण है। ऐसे ही सरदार धर्म का मैं आपको सिख धर्म का उदाहरण बताता हूँ। 2 सगी बहनें थी, दोनों ही प्रेग्नेंट थी। एक का ससुराल गुरुद्वारे के पास में था और एक का ससुराल कसाई के पास में था। तो देखा गया कि जो गुरुद्वारे के पास में बहन थी वो तो हमेशा भजन कीर्तन सुनती थी, लेकिन जो कसाई के पास में रहती थी वो कसाई की बातें सुनती थी और पशु वध वगैरह देखा करती थी।
तो जैसे ही उनको डिलीवरी हुई और बच्चे जब बड़े हुए, तो जो गुरुद्वारे के पास में बहन रहती थी उसका बच्चा बड़ा ही संस्कारी हुआ, और जो कसाई के पास में रहती थी उसका बच्चा हिंसक प्रवृत्ति का हुआ, लड़ाई वाली प्रवृत्ति का हुआ। तो संस्कारों का प्रभाव गर्भ के ऊपर कैसे पड़ता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और ऐसे ही हमको हर चीज़ का, गर्भिणी की मानसिक अवस्था का, पति का उसके साथ क्या व्यवहार है, पति को किस महीने क्या करना चाहिए, महिला को किस महीने क्या खाना चाहिए, ये पूरा विस्तृत रूप से इसकी जानकारी गर्भ संस्कार के अंदर है। अगर आपके घर में भी कोई महिला गर्भिणी है तो मेरा निवेदन है कि आप मुझसे संपर्क करें, इसके बारे में जानकारी लें, ताकि आपकी भी आने वाली संतान अच्छे गुणों वाली हो, उत्कृष्ट संस्कार हो, संस्कारी हो और हेल्दी हो शरीर से और दिमाग से, ताकि उसका स्कूल के अंदर, खेल के मैदान के अंदर, दुनिया के अंदर उसका जो परफॉर्मेंस है वो उत्कृष्ट हो। धन्यवाद।